विरासती न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नासर अली। इस वक्त मैं बहू फोर्ट जम्मू में मौजूद हूं, जहां मेरे साथ 3 कैंडिडेट्स मौजूद हैं जो एक ही फैमिली के हैं और इन्होंने रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट आया हुआ था, तीनों ने जो है वो एक ही फैमिली से क्वालिफाई किया हुआ है और हिस्ट्री क्रिएट की है। ताल्लुक़ है वो कहारा त्रियंका से हैं। और इनका एक जो है वो हमारे सामने जो बैठे हैं सुहेल अहमद है, उनके बाद इफ़रा अंजुमानी है और हुमा अंजुमानी है। ये तीनों जो है वो एक ऐसे फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करते हैं। ये तीनों जो है तमाम तर मुश्किलात का सामना करते हुए आज जो है वो इन्होंने तीनों ने ये एग्ज़ामिनेशन जो है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का क्वालिफाई किया है। एक ही घर से इनका ताल्लुक़ है और एक मिसाल जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो कायम की है। सबसे पहले आइए बात करते हैं हम सुहेल अहमद से। सुहेल, पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को क्वालिफाई करना ऐसे माहौल में जहाँ जम्मू कश्मीर का सारा निज़ाम दरहम बरहम है, तो इस वक्त आपको जो है वो ये कामयाबी चूँकि मिल चुकी है, तो ये किस टाइप की जो है वो एक फ़ीलिंग है और किस टाइप का आपके अंदर जो है वो एक फ़ील आ रहा है? सर, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसके बाद अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स का। सर, अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 सालों से अगर आप देखें कि कैसे जेकेएस के एग्ज़ाम में कोर्ट केसेस हो रहे थे, पोस्टपोन एग्ज़ाम्स हो रहे थे। हमारे साथ भी यही हुआ कि 3 लग गए। 2021 में नोटिफिकेशन आउट हुआ और 2023 में रिज़ल्ट निकला। तो हमें ही नहीं, हर एक बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है, हर एक एस्पायरेंट प्रॉब्लम जो है वो फेस करता है। लेकिन मेरा मैसेज यही रहेगा, या मेरी जो मतलब गाइडेंस यही रहेगी कि अपने आप पे भरोसा रखें और हारना नहीं है। कंटिन्यूसली स्टडी करनी है और जो माइंड में गोल होता है और जो एक ख्वाहिश होती है सोसाइटी को सर्व करने की, उस पे डटे रहना है। तो यही दो चीज़ें जो हैं जो इंसान को होनी चाहिए, हर एक एस्पायरेंट को ये दिल में बातें रखनी चाहिए, तब जाके एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। अ, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है कि जो आपने प्रिपरेशन की है? आप पीजी हैं या ग्रेजुएट हैं और क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? सर, मेरा 10th के बाद से ही आर्ट्स सब्जेक्ट था, ग्रेजुएशन में भी मेरा पॉलिटिकल साइंस था। और जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विस का, इसमें भी मेरा जो ऑप्शनल था वो पॉलिटिकल साइंस ही था। तो मैंने सिंपल बीए किया हुआ है और बीए के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है वो इसके लिए स्टार्ट की। आपने प्रिपरेशन वगैरह खुद की या कहीं कोचिंग वगैरह भी ली है आपने? नहीं सर, प्रिपरेशन जो थी वो खुद ही की है, सिस्टर्स मेरी साथ में रही हैं पहले से ही। तो सर, कोचिंग कहीं से नहीं की है सर। तो ये प्रिपरेशन आप कह रहे हैं कि आपने खुद ही किया, सेल्फ स्टडी टाइप की है आपने, तो कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए ये करना? इसमें हर्डल्स क्या आए, अप्स एंड डाउन्स क्या आए? कुछ ऐसा आपको जो है वो कभी कोई रुकावट वगैरह आए कि जहाँ आपको लगा कि मुझे जो है वो शायद जिस जो मैंने एक ड्रीम रखा हुआ है ये शायद ट्रू ना हो पाए? ये सर, बहुत बार ऐसा लगा कि शायद ये नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट जब मेंस का रिज़ल्ट आया, उसके बाद जब मैंने अपने आप में देखा तो थोड़ी बहुत कमियां लगी इंटरव्यू में। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि शायद एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत पढ़ना था। सर, एक्चुअली में जब हर एक एस्पायरेंट स्टार्ट करता है, अगर गाइडेंस नहीं होती तो आप गलत दिशा पे होते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि हम नोट्स जो थे वो गलत तरीके से बनाने लगे और नियर अबाउट हमारा 6 मंथ्स का जो टाइम था वो ज़ाया हो गया। तो फिर से दोबारा नोट्स बनाए, फिर से उनको रिवैम्प करना पड़ा, फिर से दोबारा बनाए, तो ऐसा प्रोसेस चलते रहा इंटरव्यू तक। तो अल्लाह ताला के फजल करम से फाइनली सिस्टर्स का जो मतलब एक इफ़ेक्टिव कोलैबोरेशन हमारा तीनों का रहा, उसकी मदद से जो है हमारा तीनों का हो गया। कहा कि हमने जो है वो कलेक्टिवली ये एफ़र्ट्स जो है वो किए हुए हैं। पहले तो मैं आपको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा, इस उम्र में क्वालिफ़ाई करना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो चूँकि इन्होंने कहा कि हम बहुत ऐसे फार फ्लंग एरिया से बिलॉन्ग करते हैं जो अभी तक फैसिलिटेटेड नहीं है। तो ऐसे में जहाँ ना कहीं आपको कि सहारा था बाहर का, ना कहीं से कोई कोचिंग थी, ना गाइडेंस थी, तो ये माइंडसेट बनाना कि हमें केएएस करना है, ये सबसे पहले डिसाइड कैसे किया आपने और इसको अचीव करने के लिए क्या-क्या हर्डल्स आए और क्या-क्या जो है वो आपने डिफ़िकल्टीज़ फेस की और तब ये इस गोल को अचीव करने के लिए? सर, दरअसल
इस सिविल सर्विसेज में आने का जो एक गोल और ड्रीम था सर, दरअसल ये हमें घर से ही मिला। हम अपने फादर और मदर को देखते थे, दरअसल फादर को। तो हम उनके अंदर एक सिविक नेशनलिज्म, सिविक पेट्रियाटिज्म देखते थे कि हमेशा रूल्स को मानो, रेगुलेशंस को मानो। और फिर हमने देखा कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन रहेगा हमारे लिए जिसमें हम सबसे ज़्यादा समाजी बहबूदी के लिए काम करेंगे। तो सर हमने अपने आप को एसेस किया, अपने आप को देखा कि क्या हम उस लायक बनेंगे भी कि नहीं। तो सर जब 11th में मैं गई, तो सर उस वक्त मैंने देखा कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो सर ये शुरुआत हुई सब्जेक्ट से। जो 11th में मैंने देखा कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स रहेंगे जो आगे हमें मदद करेंगे सिविल सर्विसेज में जाने के लिए। तो सर वो ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट था। तो सर उसके बाद ही दिमाग में रहा कि नहीं, समाज के लिए और अपने गाँव के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है। तो सर सब्जेक्ट्स की चयन से हम यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद सर कोचिंग का ज़रिया नहीं था सर, माशी तौर से थोड़े कमज़ोर थे, लेकिन सर तीनों भाई बहन साथ थे, पीर बुज़ुर्गों की दुआएं थी। आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? सर मैंने ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज़ में की है। उसके बाद सर पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस में सर ओपन यूनिवर्सिटी से सर अपना पीजी किया। तो सर उसके बाद 2021 में नोटिफिकेशन ये आई, तो हमने कहा कि हम एक अटेम्प्ट दे देते हैं, पूरी जान लगा दी हमने, तो सर ये मुमकिन हो पाया। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका जो है वो क्वालिफाई हो गया जी है। सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक जी ठीक। जी। तो ना कोई कोचिंग ली है आपने, ना किसी ने गाइडेंस दी है, खुद ही जो है वो कोलैबोरेटिव वर्क है तीन भाई बहनों का, और पहला अटेम्प्ट है आपका और पहली बार जो है वो ये आपने क्वालिफाई कर दिया है। मैं ठीक। जम्मू कश्मीर में इस वक्त आप देखोगे कि एक ऐसा माहौल बना हुआ है, एक ऐसी स्थिति बनी हुई है, मैक्सिमम जो है वो उसका इम्पैक्ट जो है वो एक यंगर जनरेशन पर है। अनएम्प्लॉयमेंट हो वो भी बढ़ती जा रही है। एक पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन कोई नौजवान ले कि वो अपना करियर बना सके, ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक डिफ़िकल्टी जो है वो इसमें बहुत बड़ी बाधाएं जो है वो रास्ते में आती हैं। तो ऐसे में इस वक्त जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अपने गोल को अचीव करने के लिए उनको क्या जो है वो डूज़ एंड डोंट्स जो है वो कुछ बताएंगे उस बारे में? सर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अपने लिए एक गोल सेट करें और समझदारी से आगे बढ़ें। और अपने आप को बार बार मैं कह रही हूँ सर, एसेस कीजिए। अभी सर लोग शायद हमें देख रहे हैं और बच्चे यही सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, हम भी रातों रात ये कर देंगे। सर ऐसा नहीं है, हमने भी अपने आप को बहुत देखा परखा और फिर शायद यहाँ तक पहुँचे। तो सर इसके लिए मैं ये कहूँगी कि बच्चे जिस भी फील्ड में जाना चाहते, चाहे वो स्पोर्ट्स का है, चाहे वो सिंगिंग का है, डांसिंग का है, वो अपने आप को फुली प्रिपेयर करें उसके लिए और आगे बढ़े, उसके लिए अटेम्प्ट्स और कोशिशें करें और अपने पेरेंट्स को साथ रखें। तो सर तब ये मुमकिन हो पाएगा। थैंक यू। मुझे ये बताइए आपकी आप ही की तरह हमारी सोसाइटी में आप देखोगे कई ऐसी लड़कियां हैं, कई ऐसी जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, वो भी जो है वो कहीं न कहीं इस टाइप का ड्रीम रखती है, या ऐसा वो जो है वो भी एक उनका सपना होता है कि वो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स बने या कलेक्टर वगैरह बने। लेकिन समाज के अंदर जो इस वक्त एक कल्चरल चेन है, वो मैक्सिमम लड़कियों को इस फील्ड में आना जो है वो ना पसंद करती है ना अलाउ करती है। पर्टिकुलरली हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ऐसे में आप कोई मैसेज देना चाहती है उन लोगों के लिए जो इस टाइप की सोच रखते हैं, उन बच्चों के लिए जो ऐसे समाज में फंसे हैं जहां उनको जो है वो बहुत सारे तनकीद का सामना करना पड़ता है, तो क्या कहेंगे आप उनके लिए? जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऊपर वाले का शुक्रिया जिसने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। उसके बाद अपने वालिदैन और अपने जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं, अपने रिश्तेदार, और इसके अलावा जहाँ पर हम रहते हैं अभी बहू फोर्ट में, यहाँ जितने भी हमारे जानने वाले हैं उन्होंने हमें इतने दिनों में बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उन सब का शुक्रिया। और सर मैं उन लड़कियों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी लड़की हिम्मत करे तो वो कहीं भी पहुंच सकती है। दूसरा ये कि आजकल सर हमने ये देखा है कि लड़कियां काफ़ी पीछे रहती हैं, कहीं ना कहीं वो खुद की अपनी मर्ज़ी भी नहीं दिखा पाती हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, उन्हें जैसे माइंड सेट ही पहले बना लिया होता है कि नहीं, हमारे वालिदैन हमें यहीं तक पढ़ाएंगे, उसके बाद नहीं पढ़ाएंगे। तो लड़कियों का भी थोड़ा सा आगे ज़ोर होना चाहिए। और इस बात से भी बखूबी मुझे पता है कि जो वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों की बेहतरी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो दोनों ही अगर कोलैबोरेशन से काम लें तो मुझे लगता है कोई
कोई भी लड़की को बल्कि कोई भी बच्चा आगे बढ़ सकता है। मैंने और मेरी सिस्टर ने एडमिनिस्ट्रेशन ही पहला जो है अपना दिया हुआ है, लेकिन जिस भी हमें फील्ड में मिलता है, जो भी हमें मिलेगा, हम तीनों ये चाहेंगे कि हम उसमें अपना बेस्ट एफर्ट दें, क्योंकि आखिरकार हम सोसाइटी को सर्व करने के लिए ही आए हैं। हमें पर्सनल चॉइसेस से बढ़कर ही हमें लगता है कि हम लोग आगे हैं हमारे लिए। हमारी चॉइसेस, मुझे लगता है जब लोग सामने आते हैं तो हमारी चॉइसेस ख़त्म हो जाती हैं, लोग आगे हैं। मेरा भी एडमिनिस्ट्रेटिव को ही पहला है, लेकिन सर हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये सर्विस तीनों जो भी इसमें आगे सर्विसेज मिलती हैं वो इक्वल हैं, कोई भी कम नहीं है, और लोगों को हम किसी भी तरीके से सर्व करें सर, वही हमारा गोल है। हम इतना अगर एफ़र्ट करके यहाँ तक आए हैं तो सर बस आवाम और गरीब मिस्कीन लोगों को सर हम आगे रखना चाहेंगे हर वक्त, क्योंकि सर हमने खुद फेस किया है कि कैसे एक एक कागज़ात बनाने के लिए, एक एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, और सर कैसे घंटों तक उनको रोका जाता है बाहर। तो सर हमारे फादर ने भी यही कहा है कि एक तो ईमानदारी का वो मंत्रा लेकर हमें चलना है, और गरीबों और बेवाओं और मिस्कीनों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। सर मेरा नाम सादिक हुसैन वानी है, मैं टीचर हूँ सर। मेरी ड्यूटी है अपने गांव में बनी तहकल में। तो सर सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम निकाला और हमारे बीच में आए। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें बहुत खुशी है, हमारी फैमिली में बहुत खुशी है, और इन्होंने अपने इलाके का नाम, अपनी तहसील का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। क्योंकि इनके फादर साहब ने जो है वो बहुत मेहनत की है। इन्होंने वक़्त में मज़दूरी भी की है, अपने आप खुद भी इन्होंने मसलन जो काम नहीं करना था वो इनके फादर साहब ने किया है, और इन बच्चों को पढ़ाया है। और उस वहाँ से एक दूर दराज इलाके के हम रहने वाले हैं, वहाँ से इनको उठाया है, और यहाँ जम्मू में कभी ये 15-20 साल रेंट पे रहे। तो उसके बाद इन बच्चों ने मेहनत की, और हम ये मैसेज देना चाहते हैं बाकी बच्चों को कि इसी तरह से अगर माँ बाप मेहनत करेगा, और बच्चों को समझनी चाहिए कि मेरे पेरेंट्स जो है वो मेहनत करते हैं, वो मजदूरी करते हैं या किसी तरीके से वो मेहनत करें। बच्चों को समझनी चाहिए माँ बाप की वो मजबूरी और वो मेहनत, क्योंकि जब पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए हर एक चीज़ें, तो वो बच्चों को समझनी चाहिए कि हमारे माँ बाप जो हैं इतनी मेहनत करते हैं। तो कुछ मसलन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बच्चों को, जैसे रोड्स वगैरह, इंटरनेट वगैरह। भी बच्चा मेहनत करेगा तो क्यों नहीं वो केएस, क्यों नहीं आईएएस बन सकता है। बिल्कुल हमारे मुल्क के वो बड़े से बड़ी ऑफिसर बन सकते हैं। उधर देखो, उधर की तरफ, उधर की तरफ।